So today we are going to start with poem number 5, The Rebel. This is by DJ Enright. I want you to pause the video and just do the reading yourself because the poem is very easy to read and understand. मैं आपको explanation direct देती हूँ. So when everybody has short hair, the rebel lets its hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. So rebel के ऊपर बात हुई कि who is basically a rebel? A person who goes against norms, set patterns, set traditions, established values. यानी कि जो ऐसा शख्स जो हिम्मत रखता है रस्म रिवाज के अगेंस्ट जाने की, जो एक पैटर्न है जो जैसा सारे करते हैं उसके अगेंस्ट जाने की, उसके मुखालिफ जाने की, अलग से कुछ करने की, सच अ पर्सन इज़ कॉल्ड अ रेबल. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. अगर तो रेबल पॉजिटिव है तो वो ज़ाहिर है बहुत अच्छा है सबके लिए कि किसी पॉजिटिव चीज़ जो सारे कुछ नेगेटिव कर रहे हैं और वो कोई पॉजिटिव ही काम करता है बिकॉज ऑफ हिज असर्टिव नेचर, बिकॉज ऑफ हिज रिबेलियस नेचर, तो दैट इज़ यूजफुल फॉर सोसाइटी. सो थ्रू आउट दिस पोएम द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट सच अ पर्सन, ऐसा शख्स जो बागी है. रेबल का एग्जैक्ट मीनिंग होगा बागी, जो कि अगेंस्ट जाता है सोसाइटी की सेट पैटर्न के, जो जैसा सारे कर रहे होते हैं वैसा नहीं करता, कुछ अलग से ही करता है, कुछ डिफरेंट करने की हिम्मत रखता है और कुछ डिफरेंट ही करता है. जैसे इन लाइन्स में कहा है कि जब सारे लोग छोटे बाल रख रहे हैं, रेबल अपने बाल लंबे रखता है. जब सारे अपने बाल लंबे रखते हैं वो अपने बाल छोटे कर लेता है. जब सारे बात कर रहे हैं, बात करने का मौका है लेसन के दौरान, तो वो कुछ नहीं बोलता. और जब सारे लोग बातें कर रहे हैं, नोबडी इज़ टॉकिंग, तब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, दूसरों से हट के ही कोई ना कोई काम वो करता है. So it is a satire कि such people who have got an eccentric attitude, eccentric कहते हैं strange, they cause disturbance in the society. disturbance करते हैं, थोड़ा सा humor भी इसमें touch दिया है poet ने, humor का, satire का. लेकिन आखिर की lines में आप पढ़ेंगे कि actually वो rebel को satirize नहीं कर रहा, वो common लोगों को satirize कर रहा है. So irony है poem में कि लग तो ऐसे रहा है कि मजाक यहाँ रेबल का उड़ाया जा रहा है कि जब सारे यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, वो सादे कपड़े पहन, वो फैंटास्टिक कलरफुल क्लोथ्स में है, और सारे जब कलरफुल क्लोथ्स में आए हैं, मौका है कलरफुल क्लोथ्स में आने का, तो वो सोबरली ड्रेसअप होके आया हुआ है. कुछ हटके ही करता है, कुछ अलग ही कर रहा है, सारों से कुछ डिफरेंट ही कर रहा है, जैसे सारे कर रहे हैं वैसे नहीं कर रहा. एंड ओवर हेयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका. जब डॉग लवर्स की कंपनी में बैठा है तो प्रेफरेंस किसको दे रहा है? बिल्लियों को, कि उसे मुझे तो बिल्लियाँ पसंद है. एक ही हैज़ द करेज टू गो अगेंस्ट, कि ही हैज़ टू करेज टू एक्सप्रेस हिज प्रेफरेंस इन अमंग सच पीपल जो उस बात को पसंद नहीं कर रहे. यूजुअली हम चुप हो जाते हैं अगर हमें वो चीज़ नहीं पसंद जो बाकियों को पसंद है, क्योंकि मेजॉरिटी जो कह रही होती है तो उसके आगे यूजुअली लोग चुप हो जाते हैं, अलग से बात नहीं करते. ऐसा करने के लिए, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए करेज चाहिए, बोल्डनेस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, जो कि रेबल के पास है. सो कैट लवर्स की कंपनी में डॉग्स की तारीफ़ कर रहा है, और जब सारे लोग सूरज की तारीफ़ कर रहे हैं कि अच्छी लग रही है सूरज की सनलाइट, ये वो, तो वो रेन के ऊपर रिमार्क कर रहा है कि बारिश होनी चाहिए. और जब सारे लोग बारिश से खुश हो रहे हैं तो वो कहता है कि वो अफसोस करता है सूरज की ना होने पे, एब्सेंस पे. रिग्रेट इज़ अफसोस करना, यानी कि वो ऐसी बात कर रहा है जो बाकियों से हट के है. और जब सारे ही लोग किसी मीटिंग में जा रहे हैं, रेबल घर पे ही बैठ के किताब पढ़ रहा है. आई एक्सपेक्ट यू हैव डन द रीडिंग योर सेल्फ. के डू द रीडिंग योर सेल्फ, यू कुड हैव पॉज्ड इट व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम. और जब सारे घर पे बैठे हैं तो वो किताब पढ़ सारे एंड रीड्स अ बुक, सारे घर पे बैठ के किताब पढ़ें तो वो मीटिंग में चला जाता है. और जब सारे येस प्लीज़ कहते हैं वो नो थैंक यू, और जब सारे नो थैंक यू कहते हैं वो येस प्लीज़. उलट काम करता है सारों से. So these two lines are very important. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. So rebels को in fact हमें लगा अब तक कि poet is criticizing or satirizing the odd, strange or eccentric attitude of assertive people. But actually the poet is not. He is appreciating the rebel. It is very good that we have rebels. क्यों अच्छा है? क्योंकि they are the trend setters.
दे आर द बोल्ड एंड करेजियस पीपल ऑफ द सोसाइटी हु आर नॉट हिपोक्रेट्स। किसी दबाव में आके या मेजॉरिटी के प्रेशर में आके अपनी राय नहीं बदल लेते, या मेजॉरिटी के डर से वही काम नहीं करने बैठ जाते जो वो नहीं करना चाह रहे। जो नहीं करना चाहते वो दे हैव द करेज टू स्पीक देयर माइंड आउट, कि वो समझते हैं जो उन्हें ठीक लगता है वो उसी तरह करते हैं। और बहुत अच्छा है कि हमारे पास रेबल्स हैं, क्योंकि बहुत से रेबल्स जो हैं ट्रेंड सेटर्स बन जाते हैं, और अगर वो पॉजिटिव वे में रेबल्स हैं तो वो एक पॉजिटिव चेंज लाने में हेल्प करते हैं सोसाइटी में। डेफिनेटली अगर रेबल नेगेटिव है तो वो तो ख़राबी ही करेगा, लेकिन स्टिल एक वैरायटी हो जाती है हमारे लिए कि इट रिक्वायर्स, इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। अदरवाइज़ बाकी उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है इस लाइन में पोइट ने जो कहने के लकीर के फ़कीर होते हैं, और वो लोगों से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का अप्रूवल चाह रहे होते हैं, और वही करते हैं जैसा सारे कर रहे हैं, इस डर से भी कि हमें कोई क्रिटिसाइज़ ना करे कि हम वो नहीं करें, कुछ हट के करने की हिम्मत नहीं रखते। दे आर एक्चुअली ऑल्सो कावर्ड्स एंड टिमिड्स, कि चाहे सारे गलत ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि वो काम सारे कर रहे हैं तो हमें भी वही करना है। दैट इज़ वाई द पोइट हैज़ अप्रिशिएटेड द रेबल। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो अक्सरियत करिए वो काम सही ही होगा, मेजॉरिटी गलत भी कर सकती है। सो इट रिक्वायर्स करेज, bravery to do something against the majority, to do what is right and what is required. You may reach again, second line is also very important and meaningful. You may not find it very good to be one. The poet is saying कि अगर आप खुद rebel हैं, if you yourself are a rebel, आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा रेबल बनने का, बिकॉज यू विल फेस ऑपोजिशन, यू विल फेस ऑब्जेक्शंस, यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, पीपल विल नॉट लाइक यू बिकॉज नोबडी एक्सेप्ट्स चेंज। हर कोई जो है वो मेजॉरिटी जो है वो तो यही चाहेगी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से सारे हमारी बात माने, उस पर चलें, अथॉरिटी भी यही चाहेगी। सो आप अगर ख़ुद जो हैं रेबल हैं तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वन में मेक एनिमीज़ इवन, कि चेंज को वैसे भी लोग इतनी ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे अच्छा ही क्यों ना हो। सो नई चीज़ को एक्सेप्ट करना, बट it's good that we have rebels, they become the trendsetters. Now coming to some questions. Character of rebel, first question आ जाता है इसके ऊपर। उसमें आपने सारा बताना है कि कैसे वो लोगों के अगेंस्ट जाता है और हिम्मत रखता है अपना माइंड आउट एक्सप्रेस करने की। जब सारे किसी एक चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, वो किसी दूसरी चीज़ की कर रहा है, वो लोगों के प्रेशर में नहीं आता, मेजॉरिटी के प्रेशर में नहीं आता, सोशल अप्रूवल नहीं लेना चाह रहा, लोगों को खुश नहीं करना चाह रहा, हिपोक्रेट नहीं है, ना ही डिप्लोमेट है। वो जैसा है वैसे ही रहता है, किसी प्रेशर में नहीं आता। कैरेक्टर ऑफ रेबल, डिस्कस द कॉन्ट्रडिक्टरी एटीट्यूड ऑफ द रेबल। कॉन्ट्रडिक्टरी इज़ ऑपोजिट, कि किस तरह वो सोसाइटी के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, किस तरह आम लोगों के साथ। कॉन्ट्रडिक्ट इज़ ऑपोजिट, जाना डायरेक्शन में, ऑपोजिट जा रहा है। जब जो काम सारे कर रहे हैं वो नहीं कर रहा, कुछ हटके कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द पोएम इज़ फेक नॉट रियल येट इम्पॉर्टेंट। डिस्कस, ये सेम यही आ जाता है कैरेक्टर ऑफ रेबल के ऊपर कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये या फिर ये और ये क्वेश्चन कह लें 3 और 4 एक जैसे। वाई इज़ इट गुड टू हैव रेबल्स इन द सोसाइटी, डिस्कस विद रेफरेंस टू द पोएम। इंपॉर्टेंस ऑफ रेबल के ऊपर आ रही है। प्रोटैगनिस्ट कहते हैं मेन कैरेक्टर, main character of the poem is a rebel, is a person who goes against norms, set patterns, established values, traditions, goes against the culture, goes against the majority, and is ready to go against the authority के भी against जाने की वो हिम्मत रखता है। और he is a bold courageous person, he is a trendsetter, he is someone जो अपनी मर्ज़ी करता है, जो उसे ठीक लगता है वही करता है। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर एंड सैटायर इन द पोएम। ह्यूमर है जहाँ वो कैट लवर्स और डॉग लवर्स की बात हो रही है, जहाँ यूनिफॉर्म और उसकी बात हो रही है कि जिस तरह सारे कर रहे हैं वो ह्यूमरस सिचुएशन भी हो जाती है, एक डिफरेंस हो जाता है कि बाकी सब कर रहे हैं और एक ये अलग डिफरेंट सा कुछ और ही कर रहा है। तो उसके ऊपर मजाक भी उड़ाया है उसका कि सोसाइटी में डिस्टर्बेंस करता है या एक डिफरेंस हो जाता है, एक फ़नी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन सैटायर भी है, लेकिन सैटायर किसके ऊपर है? रेबल के ऊपर सैटायर नहीं है। इफ़ यू रीड द 2 lines केयरफुली, द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम केयरफुली,
you will find out कि satire, criticism is not on the rebel, but on the common people who are the hypocrites, who are the cowards, who are the timids. के जो आम